बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जिनेंद्र सभी को। मैं ऋतु जैन, मैं बॉबी जैन। आज हम दोनों मिलकर आप सभी का कुछ ऐसे रहस्यों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें धर्म और विज्ञान और परंपरा और सिद्धांत के बीच एक तालमेल मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही हम युवाओं के मन में उठने वाली कई शंकाओं, कुशंकाओं, प्रश्न, प्रति प्रश्न सभी का हम वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर और जैन सिद्धांतों के आधार पर पुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक खोजों से। आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज से 100 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज से दो व्यक्ति कोसों दूर रहने पर भी एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं और YouTube के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मीलों तक का सफर हम कुछ ही घंटों में पार कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक्स में हम मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने अनुसार अपना मौसम भी परिवर्तित कर सकते हैं। आज ऐसी कई खोजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको नहीं लगता कि इसी तरह से यदि वैज्ञानिक खोजें होती रही और निरंतर इस क्षेत्र में इसी तरह से प्रगति चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनके द्वारा हमें मोक्ष तक जाने का साधन भी मिल जाए? हाँ, ऐसा जरूर सोच सकते थे लेकिन हमें सन 1921 में खुदाई में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता देखने में आई, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है कि यह सभ्यता आज से 8000 वर्ष पुरानी थी और यह सभ्यता बहुत ही आधुनिक थी और यह पूरी तरह से कई वर्षों पूर्व नष्ट हो चुकी है। तो ऐसा क्यों है कि 8000 वर्ष पहले जब इतनी आधुनिक सभ्यता आ गई थी तो वैज्ञानिकों को फिर से क्यों जीरो से शुरुआत करनी पड़ी? इससे तो यही समझ आता है कि वैज्ञानिक खोजें तो होती ही रहती है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाने से और प्राकृतिक जीवन शैली से छेड़खानी करने के कारण हमें फिर से जीरो में जाना पड़ता है। हाँ, इन तथ्यों से तो ऐसा ही लगता है और हमारा जैन धर्म भी यही कहता है कि कुछ भी नया नहीं होता, जो भी पूर्व में कई बार हो गया है वही दोहराया जाता है। कोई भी नई खोज आज नहीं हो रही, ऐसी अनेकों खोजें पहले भी हो चुकी हैं। हाँ, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे जैन पुराणों में कई बार गाथाओं में यह आता है कि पहले विद्याधर राजा हुआ करते थे, जो विमानों में घूमा करते थे, जगह जगह विमानों से जाया करते थे। तो क्या हम उन्हें एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, जो कि एक ऐसे साइंस को जानते थे जिससे कि विमान बनाया जा सके और उसको चलाया जा सके? हाँ, हमने ये सुना है कि महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव टेलीकास्ट दिखाया। तो ये कोई आज आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की वैज्ञानिक खोजें हमारे यहाँ हो चुकी है। बिल्कुल सही। कुल मिला के जितनी भी वैज्ञानिक खोजें होती हैं उनमें एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है और इसी के आधार पर खोजें की जाती हैं। कहा जाता है कि पहले मंत्र के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता था, उसके बाद तंत्र के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर किया जाने लगा और आज यंत्र के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है और यह सभी खोजें इसी का नतीजा हैं। चलो अब चलते हैं हमारी परंपराओं की ओर। मंदिर जाना, दर्शन करना, परिक्रमा लगाना, घंटा बजाना, गंधोदक लेना, आरती करना, ये सब हमारी जैन परंपराएं हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम सेठी जी के घर और पूछते हैं उनसे कि मंदिर जी में घंटा क्यों बजाया जाता है। जय जैन। मंदिर जी में घंटा इसलिए बजाया जाता है क्योंकि मंदिर समौशरण का प्रतीक होता है और देवगण समौशरण में दुंदुबी बजाते हैं। घंटा दुंदुबी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मंदिर में घंटा बजाया जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो मंदिर में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं वे वहाँ के वातावरण को निर्मल बनाती है और हमारे मन में शांति प्रदान करती है। जय जिनेंद्र। तो चलो जानते हैं कि निया की इस बारे में क्या राय है। जय जिनेंद्र। मंदिर में घंटा क्यों बजाना चाहिए?
मंदिर में घंटा बजाने का वैज्ञानिक कारण है कि जो भी आपके आगे पीछे जो भी पशु पक्षी है या छोटे सूक्ष्म जीव है, देव खड़े हैं, तो उन सबको सावधान करने के लिए और अपना रास्ता को क्लियर करने के लिए हम मंदिर में घंटा बजाते हैं। और इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि मंदिर की जो घंटा बजाने की जो वाइब्रेशंस होती है उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन का जो स्वभाव होता है वो शांत हो जाता है। हाँ, हम घंटा बजाने के वैज्ञानिक महत्व को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जब किसी एटम को एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो वह अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए वो वापस स्टेबल स्टेट में आते हैं और कुछ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। यही रिलीज एनर्जी हमें वाइब्रेशंस, तरंगों या विशुद्ध परमाणुओं के रूप में फील होती है, जिससे हम निर्भय बनते हैं, हमारा मनोबल मजबूत बनता है और हमारा उत्साह बढ़ता है। तो देखा आपने कि घंटा बजाना मात्र एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। इसका हमारे तन, मन और मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए पुराने ज़माने में मंदिरों में बड़े बड़े घंटे लगाए जाते थे। सुना है दिल्ली के लाल मंदिर में एक अष्ट धातु का बहुत बड़ा घंटा था। जब वह बजता था तो मीलों दूर उसकी सकारात्मक ऊर्जा फैलती थी। तो जब भी आप मंदिर जाएं, घंटा अवश्य बजाएं, लेकिन सावधान, खारघर जैन चैत्यालय में घंटा तेज ना बजाएं, क्योंकि सोसाइटी इसके लिए ऑब्जेक्शन करती है। कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें। चलो अब हम जानेंगे आदिश से कि मंदिर से एनर्जी कैसे ग्रहण करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम मंदिर से एनर्जी कैसे लेते हैं और बड़ों के पांव स्पर्श करने पे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि हम 3 प्रमुख इंद्रियों से एनर्जी छोड़ते हैं। वो है नेत्र, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां। और हम 3 प्रमुख जगह से एनर्जी को लेते हैं। वो है मस्तिष्क, स्पाइनल गार्ड और हाथ के आगे वाला हिस्सा। इसका उदाहरण है जब हम मंदिर के द्वार पे झुक के हाथों से एनर्जी लेते हैं और मस्तिष्क पे लगाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में वो एनर्जी चले जाती है। धन्यवाद। चलो अब हम चलते हैं बरखा के घर और प्रमिला के घर और उनसे जानते हैं कि मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं। जय हिंद। हम रोजाना मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा किसे कहते हैं? भगवान के चारों ओर चलने को परिक्रमा कहते हैं या प्रदक्षिणा भी। ये परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए या तीनों लोकों से मुक्ति की कामना के लिए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन वचन काय से भक्ति के प्रतीक रूप में लगाई जाती है। परिक्रमा लगाने का वैज्ञानिक पहलू भी है। जब रोजाना जो मंदिर में अभिषेक, शांति धारा और पूजा पाठ होता है, तो उनके कारण जो मंत्रों के उच्चारण होते हैं और मंत्रों के उच्चारण में जो बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, वो मंदिर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब हम वेदी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और इससे हमारे मन की शांति और आत्मबल मिलता है। प्रदक्षिणा बाएं से दाईं ओर लगाई जाती है, क्योंकि आत्मनः प्रकृष्टम दक्षिणी कृत्य अयनम गमनमिति प्रदक्षिणा, अर्थात जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं उन्हें अपने दक्षिण पार्श्व की ओर रखकर अर्थात दाहिनी ओर रखकर प्रदक्षिणा की जाती है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए। तो
जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आपने रत्नात्रय को धारण कर मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, वैसे ही मैं इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर मैं भी रत्नात्रय धारण कर मोक्ष पद को प्राप्त करूं। ऐसी भावना जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमें होनी चाहिए। जय जिनेंद्र। मंदिरों में शिखर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, मंत्र ध्वनि के माध्यम से जो भी एनर्जी एकत्रित होती है उस एनर्जी को परिक्रमा के द्वारा ग्रहण करना एक सशक्त माध्यम है। तो अब हम चलते हैं इस नहर के पास और जानना चाहेंगे कि गंधोदक क्यों लगाया जाता है या गंधोदक का क्या महत्व है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपको गंधोदक का महत्व बताने वाली हूँ। हम लोग गंधोदक माथे पे क्यों लगाते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालित जल ही अभिषेक का जल, सुगंधित जल होता है। इस कारण अभिषेक के बाद गंधोदक यानी सुगंधित जल हम माथे पे लगाते हैं। ऐसे करने से गुरु की चरण रज को मस्तक से लगाने पर मन में गुरु का गौरव जागृत होता है। उसी प्रकार भगवान का अभिषेक जल गंधोदक अपने उत्तम शरीर पर लगाने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होते हैं। इसीलिए हम लोग गंधोदक माथे पे लगाते हैं। धन्यवाद। दीपक का भी ऐसा ही एक वैज्ञानिक रहस्य है। दीपक की ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा मानी गई है। उससे सतत विद्युत प्रवाह वह वातावरण की ओर होता रहता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि जिस मंदिर में या जिस कमरे में हमेशा दीपक जलता रहता है, वहाँ पहुँचने पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का या तेजस का प्रभाव समझ में आता है। दीपक ही का ही जलाना अधिक अच्छा माना जाता है, कारण कि इसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है, शुद्ध होती है और शक्तिशाली होती है। घी से कई रोगों का उपचार भी किया जाता है। घी का काजल आंखों में लगाने से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है और पुराने घी को छाती पर मलने से खांसी, जुकाम या तलवों में मलने से बुखार और माथे पर मलने से सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। जलते हुए दीपक के माध्यम से घी की ऊर्जा शक्ति प्राणवायु के साथ शरीर में प्रविष्ट होती है और उससे शरीर में स्फूर्ति और निरोगता आती है। उससे निकलने वाला धुआं आंखों की ज्योति को बढ़ाता है और कीटाणुओं का नाश भी करता है। मनुष्य सतत ऊर्जा को प्राप्त हो, इसलिए हमारे पूर्वजों ने आरती करने का निधान किया होगा। आरती करने के बहाने वह देवाराधना, संकल्प शक्ति में वृद्धि के साथ महान ऊर्जा भी उपलब्ध हो जाए, यही शायद आरती करने का रहस्य होगा। दीपक को वातावरण में जितना अधिक घुमाएंगे, उछालेंगे, उतनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जैन धर्म में व्रत और नियमों का विशेष महत्व है। व्रत और नियम जीवों की रक्षा के लिए और अपनी इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है कि हमारी जितनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, जितनी दृढ़ता बढ़ेगी, उतने ही हमारे न्यूरॉन कनेक्शन अधिक सक्रिय होते जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में इतने न्यूरॉन कनेक्शन है कि इन सारों की गणना की जाए तो एक के आगे 108 शून्य लगाने पड़ेंगे। आज का मनुष्य अपने मस्तिष्क के अधिक से अधिक 8-10 खरब न्यूरॉन का ही उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में खरबों न्यूरॉन कनेक्शन हमारे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। यदि इनका ठीक से समायोजन किया जाए तो मनुष्य कितना क्षमतावान हो जाए। दृढ़ संकल्पों, व्रत नियमों एवं आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से न्यूरॉन कनेक्शन एक्टिव किए जा सकते हैं, उन्हें सक्रिय बनाया जा सकता है। ये कनेक्शन चक्र या कोष जितने जागृत होते जाएंगे, उतनी ही हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। सोवियत रूस के इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ कॉर्लिया और उनकी पत्नी वैलेंटीना ने फोटोग्राफी की एक विशेष विधि का आविष्कार किया, जिसमें प्राणियों और पौधों के आसपास होने वाले सूक्ष्म विद्युत गतिविधियों का फोटो लिया जाता है। आज यह बहुत प्रचलित हो गया है, जिसमें आभामंडल की फोटो ली जाती है और उसके द्वारा हमारे धर्म की कई गतिविधियों को वैज्ञानिक मार्ग मिला है। अब हम देखते हैं कि हम तिलक या चंदन क्यों लगाते हैं। तो तिलक और चंदन जिस स्थान पर लगाया जाता है, उस स्थान पर हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। ये पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर आध्यात्मिकता की वृद्धि करती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है।
इसीलिए हम मस्तिष्क पर तिलक या चंदन लगाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जैन धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं वे मात्र क्रियाकांड नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। और मुख्य बात, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, भावों की विशुद्धि बढ़ती है। और कहते भी हैं भावना भवनाशनी, अर्थात हम जैसे भाव करते हैं वैसे वैसे होते जाते हैं। तो जितने हमारे भाव शुद्ध और विशुद्ध होते चले जाएंगे, हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय जिनेंद्र।